बच्चों, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, किन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3 से। अब देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिए हैं और इसके 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, लेकिन वो कैसे आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आसान तरीका देखते हैं इसे सॉल्व करने का, लेकिन समझने के बाद लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है इसमें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिए। तो हमें करना क्या है, देखिए ज्यादातर प्रूफ जो रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, अगर आपको आसान बनाना है इसे तो कोशिश कीजिएगा जो भी टर्म्स यहां दिए उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए यहां देखिए, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक थीटा दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैन और सेक को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। अब इस 1 को हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, 1, ओके, प्लस टैन को हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक को लिखा जाएगा 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। मैंने टैन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और सेक का वैल्यू क्या होता है 1 बाय कॉस, तो मैंने साइन कॉस में से कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं, इस 1 को भी वैसे ही रखेंगे हम, प्लस कॉट मतलब क्या होता है कॉस बाय साइन, या लिखेंगे हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और कोसेक मतलब क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा यहां हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेना जरूरी है, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तीनों टर्म का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है तो इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम इज कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा एलसीएम ले लिया। अब यह 1 था तो 1 को कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि यह कॉस थीटा नहीं था, ठीक है, प्लस साइन थीटा वैसे ही रहेगा और प्लस 1 वैसे ही रहेगा, ठीक है। या तो दूसरा तरीका ये भी है, इसका भी डिनोमिनेटर में अगर कॉस चाहिए, क्योंकि दो ऑलरेडी कॉस है, तो यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तीनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो आप इस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। चलिए नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करते हैं, यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, एलसीएम इज साइन थीटा, एलसीएम इज साइन थीटा, एंड यहां आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, क्योंकि सेम इसमें जैसे किया है एलसीएम लिया है, इसमें भी एलसीएम लेना है, प्लस कॉस थीटा वैसे ही रहेगा माइनस 1, क्लियर। ये हो गया हमारे नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए बच्चों, इसके बाद के स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहां देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों पॉजिटिव टर्म है, दोनों पॉजिटिव टर्म है, लेकिन ऑर्डर चेंज है, कॉस पहले साइन बाद में, यहाँ साइन पहले है कॉस बाद में। तो हमें करना क्या है, सेम ऑर्डर करना है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ साइन पहले है कॉस बाद में, तो यहाँ भी साइन को हम पहले लिख सकते हैं, पॉजिटिव टर्म है तो चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन पहले लिखेंगे कॉस बाद में लिखेंगे हम, तो लिख लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 वैसे ही रखना है। अब देखिए दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर इसका और इसका न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। यहां हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1, ठीक है। और वैसे ही डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको आपको याद में रखना पड़ेगा। देखिए अब यहां क्या है, साइन साइन और कॉस, ठीक है, साइन प्लस कॉस, यहां भी क्या है साइन प्लस कॉस है। चलिए और एक टर्म यहां प्लस 1 यहां माइनस 1। अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेते हैं और 1 को प्लस 1 को बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ए प्लस बी। वैसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या माना, ए, या ए आ जाएगा, और माइनस 1 को क्या लिया हमने,
अब 1 को क्या लिया b, तो यहाँ माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है जिसका आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला जो मल्टीप्लीकेशन है उसे हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, जिसे हमने a स्क्वायर का नाम दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर लिखते, बी मतलब क्या है 1, ओके 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन, जैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, कॉस इंटू साइन। ओके, अब आगे की स्टेप, अब ये तो ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। अब यहाँ और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप बच्चों को अप्लाई करना है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, राइट, मतलब साइन थीटा a हमारा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab मतलब क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हमने एक्सपांड कर दिया है, माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होगा, इसे भी हमें लिखना पड़ेगा माइनस 1, और डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिएगा एक आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी जिसका आंसर आता है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे, प्लस बीच वाला टर्म क्या हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां लिख लेंगे 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 1, जैसे के वैसे, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, अब दिख रहा क्या, या प्लस 1 है माइनस 1 है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो रहेगा क्या हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है, कॉस कॉस से कैंसिल होगा, साइन साइन से कैंसिल होगा, और आंसर क्या आ रहा है हमारा 2, तो क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली प्रूफ के फॉर्म में भी पूछ सकता है, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन देगा और बोलेगा कि प्रूव दैट दिस होल इज इक्वल टू 2 दे देगा नंबर। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है, या तो एमसीक्यू लेवल में भी इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहां भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहां भी एक ब्रैकेट के टर्म्स दिए ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, अब देखिए क्या दिया है, सेके प्लस tan ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन ए। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इस चारों ऑप्शन में से वो एक आंसर हमें सिलेक्ट करना है जो इसका आंसर रहेगा। तो उसका आंसर एग्जैक्टली क्या रहेगा उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ना क्या होगा हमारा, सेके प्लस tan है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करना आसान रहता है। तो सेम हम वही तरीका यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक की जगह लिख लेंगे हम कॉस ऑफ ए। ठीक है, कॉस ए प्लस tan मतलब क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेक को हमने कॉस में कन्वर्ट किया, tan को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट किया। अब यहाँ ऑलरेडी साइन के फॉर्म में टर्म है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसे एज इट इज 1 माइनस साइन है हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, कॉस है तो इसे एक बार लिखा जाएगा कॉस है, तो न्यूमरेटर क्या होगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ऑफ ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए इसे ब्रैकेट लिख लेते हैं, इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये न्यूमरेटर इस 1 माइनस साइन ए के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस ए डिनोमिनेटर में जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यहां भी हम a प्लस बी ए माइनस बी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन मतलब a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म है। कैसे लिखते हैं हम a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय
कॉस ऑफ ए वैसे ही रहेगा। अब देखिए बच्चों, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, और साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। एक कॉस कट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो आंसर क्या रहेगा आपका, इट इज कॉस ऑफ ए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सेक दिया है, कॉस दिया है, ऑप्शन बी यहां हमें नजर आ रहा है जो कि कॉस ए के फॉर्म में दिया है। इसका मतलब इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में भी प्रूफ के लिए दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में भी प्रूफ के लिए दे सकते हैं विदाउट चॉइसेस। क्लियर? तो दोनों फॉर्म याद में रखना आपको, सिंप्लीफिकेशन मेथड और आसान तरीका सिंप्लीफिकेशन का याद में रखना है। ठीक है।